बहू कहाँ मर गई हो? अंदर से आवाज़ आई। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दी है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पीछे छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर से आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा बहू? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर से चिल्लाई, क्या भूखा मारोगी? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से कहा, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ यहाँ से। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगी। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर से मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई और माला बनाई। रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाए। सुबह के 10 बज गए थे। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ दौड़ सब कुछ करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथ में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथ से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा। बस यही, सीख जाएगी, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबका खाना परोसने लगी। बहू दौड़ दौड़ कर खाना दे। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली, फिर भी वो सारा काम अच्छे तरीके से कर रही थी। अब उसकी सास और कुछ पड़ोसी के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे बाद कैसे घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ऐसी वैसी वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने के लिए नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जा बहू। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। पति के दोस्त साइड में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। उसका पति चिल्लाया, थोड़ा बर्फ ले आओ। फिर चिल्लाते हुए बोला, थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी ले आओ और थोड़े पापड़ भी ले आओ। आखिर में उसके पति की शराब गिर पड़ी। इधर उधर करने में उसके एक दोस्त की बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया,
यहाँ नहीं बुलाया होता, हमें कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ले रखी है तुमने। उसे तो मेहमान की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करवा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया था। क्या कर दिया है तुम्हारी बहू ने। कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी और छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तेरी टांगें तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे। उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, यहाँ दारू पीने आए हो, जबकि तुम जानते हो कि पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने एक शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब की बोतल टूट पड़ी। पापी, वो सुबह 4 बजे से उठी हुई है, घर का सारा काम कर रही है। ना सुबह का उसने नाश्ता किया है और न दिन का खाना खाया। फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुन रही है और ताने भी, और घर के कामों में लगी है। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी है तो उसे तू मारेगा। तुझे भी मारूंगी और तेरे दोस्तों को भी मारूंगी। उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था कि अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दो और दूसरी ले आओ। जरा मेरे सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती हो इस लड़की के बारे में। ये मेरी माँ भी है और मेरी बेटी भी। माँ इसलिए मुझे गलत कामों पर डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाओं को समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, न सामने न पीठ पीछे। मेरे 1000 ताने सुनती है और एक शब्द भी गलत नहीं कहती। और तुम कहते हो कि दूसरी बहू ले आऊं। याद है ना छुटकी की दादी, अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोसी की महिला को कहा, पिछले हफ्ते की तुम्हारे मियाँ बीवी के झगड़े में मेरी इसी बहू ने 7 दिन तक तुम्हारे घर का खाना पानी, यहाँ तक के तुम्हारे पैर तक दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयला और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बेटी है और बहू भी। बहू सिसके लेती हुई फिर कमरे में चली गई और सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा। सास को भोजन लाते देखकर बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो। बहू के कमरे में आते देखकर मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है। मार नहीं डालूंगी तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी भी तू ही मेरी घर की बहू चाहिए। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चलो खाना खा लो, फिर मेरे पैर दबाने चले आना और ये ख्याल मन में मत लाना सास के पैर दबाते दबाते किसी दिन मैं इसका गला ही दबा दूं, क्योंकि मैं भी कभी यही सोचती थी। दोनों खूब हंसने लगती है। कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है।